हेलो दोस्तों, मैं संदीप। फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कड़क नॉलेज में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मेरी वीडियो उन तक भी पहुँच पाए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून। तो दोस्तों, ये कानून जो है ये हम लोगों के लिए, जो हम आम ग्राहकों के लिए मजबूती देगा, यानी हमारे विश्वास को और मजबूत करेगा। मतलब ये जो दुकानदार जो ठगे बैठे हैं लोगों को, मतलब कि ये मिलावटी सामान लोगों को देते हैं, जैसा कि कोई भी खानी पीने की चीज़ हुई या हम जो भी यूज़ करते हैं उनमें अपनी मनमानी करते हैं और या उनका गलत बिहेव हम ग्राहकों के प्रति रहता है। तो अब हमारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है उसमें इस कानून में काफ़ी नियम बनाकर उसमें काफ़ी बदलाव किया गया है। और दोस्तों, ये कल 20 जुलाई मंडे को 2020 को लागू भी कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, अब ये सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि उन लोगों के लिए जो अपने पैसे देकर अपने विश्वास से जो चीज़ खरीदते थे, अब उनमें और ज़्यादा विश्वास में मजबूती आएगी कि ताकि हमारा कोई सामान नकली ना हो, या जो ग्राहक देते हैं, जो ग्राहक को देते हैं, ये जो दुकानदार अपनी दुकान चलाने के लिए लोगों को नकली सामान देते थे, अब ग्राहक जाके अपने विश्वास से उसको ले पाएंगे। क्योंकि अब ऐसे दुकानदारों के खिलाफ अब हम जागरूक होना ही पड़ेगा। हाँ दोस्तों, जागरूक होना पड़ेगा। अब ये नियम बन चुके हैं तो अब हर ग्राहक को आके सामने खड़ा होना पड़ेगा और उन दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से जो कानून बने हैं उसमें दायरे में रहते हुए उनके खिलाफ हमें मोर्चा उठाना पड़ेगा। अगर हमें ये लगता है कि ये दुकानदार हमें नकली सामान दे रहा है या हमें एक्सपायरी डेट सामान पकड़ा रहा है या उससे होने वाली हानि हम लोगों को होती है, तो कानून ने ऐसे नियम बना दिए गए हैं जिससे आम ग्राहक अपनी शिकायत को उस दुकानदार के खिलाफ कर सकते हैं और उस दुकानदार के खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा और उसे दंड देगा और उसे सजा भी मिलेगी। तो दोस्तों, आइए मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून। हाँ दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून 20 जुलाई से लागू। कानून सख्त और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। जी हाँ, मोदी सरकार ने 20 जुलाई 2020 को उपभोक्ता संरक्षण का नया कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से अधिसूचना जारी कर लागू कर दिया गया है। यह कानून बेहद सख्त और उपभोक्ता को ज़्यादा ताकत देगा। नए कानून कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ली है। हाँ दोस्तों, अगर सरकार के दावों की माने तो अगले 50 सालों तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो गए हैं जो पुराने एक्ट में नहीं थे। हाँ दोस्तों, ये जो नए नियम है ये पुराने एक्ट में नहीं थे, जो 1986 में ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो लागू किया गया था इसमें ये नए नियम थे, लेकिन अब ये नए नियम कर दिए गए हैं नए कानून के तहत। क्या हैं नए कानून की विशेषताएं? हाँ चलो दोस्तों, जानते हैं क्या है नए कानून की विशेषताएं। नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, जो उपभोक्ताओं के जो विवाद होंगे वो समय पर प्रभावी और त्वरित जल्दी से निपटारा किया जा सकेगा। नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA बनाया गया है। नए कानून के मुताबिक नकली या जाली या मिलावटी सामान बेचने पर अब दुकानदार को 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हाँ दोस्तों, और उपभोक्ता को 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। सामान्य मामले में उपभोक्ता को 1 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकता है। हाँ दोस्तों, अब जानते हैं आगे। अगर बेचे गए उत्पाद से उपभोक्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान होता है तो विक्रेता को 7 साल की जेल, उपभोक्ता को 5 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है। हाँ दोस्तों, यही नहीं, अगर ऐसे सामान की वजह से उपभोक्ता की मौत हुई तो उसके परिजनों को 10 लाख रुपए तक मुआवजा मिल सकता है और विक्रेता को आजीवन कारावास की सजा मिल सकती है। हाँ दोस्तों, ये जो कानून में बहुत ही अच्छा और सख्त बनाया गया है ऐसे दुकानदारों के खिलाफ जो लोगों को ठगते हैं। और आगे जानते हैं, आगे देखिए। नए कानून में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। नए कानून में ऑनलाइन और टेली शॉपिंग कंपनियों को पहली बार शामिल किया गया है। खाने पीने की चीज़ों से मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का प्रावधान इसमें है। इसके अलावा एक कंज्यूमर
मीडिएशन सेल का गठन किया जाएगा। इसमें दोनों पक्ष आपसी सहमति से मीडिएशन सेल जा सकेंगे। PIL या जनहित याचिका अब कंज्यूमर फॉरम में फाइल की जा सकेगी। पहले के कानून में ऐसा नहीं था। हाँ दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में अब 1 करोड़ रुपए तक के केस दाखिल हो पाएंगे। स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक के केस की सुनवाई होगी। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन में 10 करोड़ रुपए से ऊपर के केस की सुनवाई होगी। हाँ दोस्तों, ये जो नए कानून है ये बहुत ही सख्त बनाया गया है ताकि ये जो दुकानदार हैं ये ग्राहकों के विश्वास के साथ धोखाधड़ी ना करें। आइए आगे जानते हैं। कहीं भी हो सकेगा मामला दर्ज। नए कानून में उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकेगा, भले ही उसने सामान कहीं और से क्यों ना लिया हो। इसी तरह उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ग्राहकों की परेशानी सुनेगा। उदाहरण के लिए, आपसे कोई दुकानदार अधिक मूल्य वसूलता है, आपके साथ अनुचित बर्ताव करता है या फिर दोषपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री करता है, ऐसे हर हाल में और हर मामले में सुनवाई करेगा। हाँ दोस्तों, आगे देखें। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर सख्ती। हाँ दोस्तों, ऐसे कानून जो अब ये जो नए कानून में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों पर भी सख्ती की जाएगी। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इसे करने वाले सेलिब्रिटी पर भी सरकार ने नकेल कसी है। भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को धारा 228 में रखा गया है। भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर धारा 21 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA कंपनी पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। गंभीर मामलों में धारा 89 के तहत ये जुर्माना 50 लाख हो सकता है और 5 साल की जेल संभव है। बीते दिनों उपभोक्ता एवं खाद्य मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि इसके लागू हो जाने के बाद ग्राहकों के लिए अगले 50 सालों तक कोई और कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून बनाकर ग्राहकों के विश्वास को मजबूत किया है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे चाहता हूं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।